नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो राजा हुए अर्थात उनके पुत्र बिंदुसार, उन्होंने शासन को संभालने में काफ़ी गलतियां की। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा बिंदुसार के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में और फिर बात करेंगे क्या राजकाज संभालने में बिंदुसार ने सचमुच गलतियां की थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य 298 ईसा पूर्व पर मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। बहुत सारे लोगों के अनुसार इनका शासनकाल भारतीय इतिहास में कोई महत्व नहीं रखता। दरअसल दोस्तों इसका एक कारण ये है कि बिंदुसार मौर्य के जीवन के संबंध में हमें जानकारी बहुत ही कम है और इस कारण हम ये कह देते हैं कि बिंदुसार मौर्य का शासनकाल प्रभावशाली नहीं था। दोस्तों जैन और बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात भी काफी समय के लिए चाणक्य जीवित रहे और बिंदुसार के शासन काल में भी उन्हीं की नीति चलती रही थी। दोस्तों बिंदुसार ने अपने पिता की दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। उन्होंने लगभग 16 राजधानियों के राजाओं तथा मंत्रियों को नष्ट कर दिया और लंबे युद्ध के उपरांत पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र के बीच की संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इस नीति में चाणक्य ने उनकी पूरी मदद की थी। कुछ विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दक्षिण भारत पर बिंदुसार ने ही विजय प्राप्त की थी, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि सम्राट चंद्रगुप्त के शासन काल में ही पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच के विस्तृत क्षेत्र पर मौर्यों का आधिपत्य हो गया था। अतएव 16 नगरों के दमन का केवल यही अर्थ हो सकता है कि इन नगरों में विद्रोह हो गया था, परंतु नीति निपुण चाणक्य ने इनका दमन कर दिया। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला तथा उसके आसपास के प्रदेशों में भीषण विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। उस समय बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र सुसीम उत्तरापद में अपने पिता का प्रतिनिधि तथा प्रांतीय शासक था। सुसीम उस वक्त विद्रोह को नहीं दबा सका। जब पाटलिपुत्र में बिंदुसार को इस विद्रोह की सूचना मिली तब उसने उज्जैनी के गवर्नर अर्थात वहां के शासक अशोक को इस विद्रोह का दमन करने के लिए तक्षशिला भेजा। दोस्तों अशोक ने तक्षशिला जाकर इस विद्रोह को दमन कर दिया। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिंदुसार अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। चाहे उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किसी नवीन स्वतंत्र राज्य को जीतकर ना भी किया हो, परंतु वह समस्त उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत का भी स्वामी था। दोस्तों बिंदुसार ने अपने पिता की ही विदेश नीति का अनुगमन किया। पश्चिम के यूनानी शासकों के साथ साथ उसने मित्रता का संबंध भी कायम रखा। सीरिया के राजा ने मेगास्थनीज के स्थान पर डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय ने भी भारतीय सम्राट के दरबार में डायोनिसिस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मित्रतापूर्ण पत्र व्यवहार की एक विभिन्न कहानी एंथेनस नामक एक यूनानी ने लिखी है। इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट बिंदुसार की नीति पड़ोसी राजाओं के साथ साथ संपर्क बनाए रखने की थी। दोस्तों बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त मौर्य साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा एवं उसकी सीमाओं को सदैव सुरक्षित रखा। बिंदुसार ने लोक कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए एवं अपने पिता की राह पर चलते हुए मौर्य साम्राज्य का मार्गदर्शन किया। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को भी अनुपालन किया। तो दोस्तों इन तथ्यों को अगर देखा जाए तो जो लोग ये कहते हैं कि बिंदुसार ने राजा बनने के बाद अनेकों गलतियां करी तो वो शायद गलत है, क्योंकि वे इतिहास को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। क्योंकि बिंदुसार ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर मौर्य साम्राज्य को आगे ही बढ़ाया है। मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को सदैव सुरक्षित ही रखा है। अगर दोस्तों आपसे कोई कहे कि बिंदुसार ने गलतियां करी हैं तो आप उनको ये तथ्य अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।